Good morning, students. Today I am going to explain you Hardy-Ramanujan number generation program in Python. As I explained you, Hardy-Ramanujan number is a number whose prime factors are in AP, means arithmetic progression. For example, 6 is a Hardy-Ramanujan number because 6 has 3 factors 1, 2, 3, and all of these factors are in AP with common difference 1. Similarly, 15 is another Hardy-Ramanujan number because it has factors 1, 3, 5 with a common difference 2. So our requirement is to develop a Python program to generate such Hardy-Ramanujan number up to a number which is to be provided by the user. Suppose user provides 1000, so we need to generate all the Hardy-Ramanujan number up to 1000, right? So to generate Hardy-Ramanujan number, we need prime factors of a number. For that, we have to write a program prime factors. So for that, I have developed a simple function to calculate all the prime factors of a number n. First, we need to import math. You will see very shortly why this math module is imported. Here, your function starts whenever you want to import a module, whether defining a function or whether in a main program without a function. You always use import statement this as a first statement of the program of your code, Python code, right? Afterwards, def keyword is used and prime factors function is defined here with a parameter n. N is a number whose prime factors are required. Since 1 is a universal factor for all the numbers, so we have to create a list factors with 1 as initial value. Afterwards, 2 is only a prime number, even prime number, and a number which is passed to the function here may have multiples of 2, 4, 8, 16, 32, 64 and so on. So here in this code, simply I am in a loop appending 2 after dividing n by 2 when till n percentage 2 equals to 0, that is till remainder when n is divided by 2 is 0. जब तक n को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, तब तक फैक्टर्स की लिस्ट में हम इस 2 को अपेंड करते जाएंगे बिकॉज दोज नंबर ऑफ 2s आर द फैक्टर्स, और n को ऑब्वियसली क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते जाएंगे. तो इस तरीके से n हाफ 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 होते होते तब तक ये होगा जब तक कि n 2 से डिवाइड हो सकता है. तो सपोज n आपका 96 है, तो ये यहाँ पर 96 रखेंगे तो 96 परसेंटेज टू 0 हो गया, तो एक 2 अपेंड हो गया. फिर 96 यहाँ रखा, 96 डिवाइड बाई 2, ये आपका n हो गया 48. फिर वापस लूप में गया, 48 परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0, यस. तो फिर 2 अपेंड हो गया सेकंड 2, और 48 यहाँ पर आया, 48 डिवाइड बाई 2 24 हो गया. तो अब n 24 हो गया. वापस लूप में गया, 24 परसेंटेज टू 0, यस. अगेन थर्ड 2 आपका लिस्ट में अपेंड हुआ,
फिर यहाँ पर n 24 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो n अब हो गया 12। अगेन लूप में गया 12% 2 0 है, यस। तो यहाँ पर चौथा 2 अपेंड हुआ और 12 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब n हो गया 6। अगेन यहाँ पर गया 6% 2 0, यस। तो अगेन पांचवी बार 2 आपका अपेंड हो गया। फिर यहाँ n 6 रखा, 6 डिवाइड बाई 2, यस, 3 n 3। फिर यहाँ n 3, अब 3% 2 इक्वल्स टू 0, नो, तो ये बाहर आ गया। यानी कि इस लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका नंबर जितनी 2 से डिवाइड हो सकता है उतने 2 फैक्टर्स लिस्ट में अपेंड करते हुए बाहर आ जाएगा। दूसरी बात आप ये देखोगे कि n अब आपका ऑड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका स्टार्टिंग 96 से हुई थी, 5 टाइम्स 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास n क्या बच गया, 3, जो कि ऑड है। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, जब तक वो 2 से डिवाइड होता है तब तक आप उसको 2 से डिवाइड करते रहिए। अंत में एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो वो ऑड नंबर हो जाता है। तो n यहाँ पर ऑड हो गया, और ऑड होने से हमारी जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है, लॉजिक है, वो आसान हो गई। क्यों? क्योंकि हम अब 1 का स्किप करने की बजाय, नॉर्मली हम फॉर लूप यूज करते हैं तो 1 का स्किप करते हैं, तो अब हम बिना 1 के स्किप किए हुए सीधे 2 को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लूप हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक इटरेट कर रहे हैं। आप चाहे n तक भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीड अप करने के लिए फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट ऑफ n तक आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए फॉर लूप लिखा हुआ है, फॉर i इन रेंज। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि 2 प्राइम नंबर से हम यहाँ डिवाइड कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 3। और उसके बाद आपका क्या है, 2 से हमने स्टेप साइज दे दिया, यानी ये जो स्किप था 3 के बाद अब ये 5 से चेक करेगा, 5 के बाद 7 से, 9 से एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाइल n% i इक्वल्स टू 0। अगेन सेम लॉजिक, जब तक i 3 से डिवाइड करता रहेगा, 5 से डिवाइड करता रहेगा, 7 से एंड सो ऑन, तब तक हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। कहाँ तक? ये मैंने मैथ मॉड्यूल जो यूज़ किया था, यहाँ पर इंपोर्ट किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि हम यहाँ पर n का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मॉड्यूल का नाम, यानी math.sqrtn, और मैथ मॉड्यूल आपका हमेशा स्क्वायर रूट फ्लोट में रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज फंक्शन को आपको सारे पैरामीटर्स इंट देने होते हैं। उसके बाद सेम लॉजिक जो यहाँ पर किया था, i जब 3 है तो 3 से n जितनी बार भी डिविजिबल है करते रहो और उस नंबर को अपेंड करते रहो। यहाँ मैंने टाइप कास्ट कर दिया है, इंट में कन्वर्ट कर दिया i को। i ऑलरेडी इंट होगा, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए कर लीजिए। और n को क्या कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर i आपका लूप काउंटर है जिसमें 3, 5, 7 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर n को i से डिवाइड करते रहेंगे। और इस तरीके से आपका ये नंबर क्या होता जाएगा, स्क्वायर रूट n तक जितने नंबर हैं उन सब से डिविजिबिलिटी चेक करके बाहर आ जाएगा। एक बात और भी है कि ये तो तब हो गया जब आपके नंबर मान लीजिए n प्राइम नहीं है, लेकिन अगर n प्राइम है और ऑड है प्राइम, माने ग्रेटर देन 2 है, तो ना तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी और ना ही यहाँ पर आएगा। तब उस केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर n ग्रेटर देन 2 है तो ये लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये लूप भी बाहर आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होती जाएगी, तो आपका सीधे से सीधे वो नंबर फैक्टर्स लिस्ट में अपेंड कर देंगे। और इस तरीके से हमारा फंक्शन ये आपका बन जाएगा और हम फैक्टर्स को रिटर्न करा लेंगे। आप यहाँ पर ये देखेंगे मैंने केवल फंक्शन, ये फंक्शन है और ये रिटर्न है, इसके बाद मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है।
तो ये प्रोग्राम आपका जो बना ये केवल फंक्शन बना, मेन प्रोग्राम नहीं कहलाता इसको। मेन प्रोग्राम का मतलब होता है कि ये आपने जो फंक्शन बॉडी बनाई है ये बॉडी कहलाएगी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी के बाद यहाँ पर अगर आप कुछ कोड लिखते तो मेन भी शामिल होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको केवल फंक्शन बनाना है, फिर दूसरे पाइथन कोड में उस फंक्शन को कॉल करना है। तो इसलिए मैंने ये फंक्शन बनाया और इसको सेव कर लिया। आप देखोगे कैसे, प्राइम फैक्टर्स में। और सेव करने के बाद जब आप इसको F5 से रन करोगे या रन मेनू से आपका रन मॉड्यूल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं आया। सिंपली इसने रिस्टार्ट ई माई पैक, क्यों? क्योंकि मेन नहीं था। कंपाइल तो हो गया मगर रन नहीं होगा। अब रन करने के लिए क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टर्स जो आपका फंक्शन है और उसमें सपोज आप कर लो 105, तो ये आपका रन हो जाएगा। अच्छा, इसमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये हमारी जो है प्राइम फैक्टर्स फंक्शन कहाँ पर है। तो हमने पहले इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद प्राइम फैक्टर्स कॉल कर लिया। कॉल करने के लिए अगेन आपको मॉड्यूल जैसे कॉल करते हैं, मॉड्यूल मैथ डॉट लिखते हैं, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली कॉल नहीं होगा कोई भी मॉड्यूल। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स डॉट प्राइम फैक्टर। तो अब आप देखोगे 105 के आपके 1357 प्राइम फैक्टर्स हैं। आपके आगे आप देखोगे ये 105 में 2 के कॉमन डिफरेंस पर है, तो ये आपका 105 हार्डी रामानुजम नंबर भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, हमने एक और फाइल बनाई है, एक और फंक्शन बनाया है कि हार्डी रामानुजम नंबर को हमें चेक करना है कि जो नंबर है वो हार्डी रामानुजम नंबर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया। अब आप देखोगे इसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट प्राइम फैक्टर्स किया। ये जो आपकी प्राइम फैक्टर्स बनाई है ये पूरी की पूरी यहाँ पर इंपोर्ट कर ली और फंक्शन डेफ में चेक हार्डी रामानुजन और करके यहाँ पर क्या किया, कॉल फंक्शन प्राइम फैक्टर्स टू गेट लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। ये जो n पास किया गया जिसको हमको चेक करना है उसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले। कैसे, आप देखोगे पहले हमने फाइल का नाम लिखा, मॉड्यूल का नाम। आपने जो भी फंक्शन बनाया वो जिस फाइल में सेव किया अब वो फाइल ही मॉड्यूल के फॉर्म में बन गई। तो आप जैसे math.sqrt करते हो वैसे ही प्राइम फैक्टर्स, वो जो फाइल का नाम है वो मैंने यहाँ जानबूझ के दोनों प्राइम फैक्टर्स लिए हैं और आपको मैंने बताया पाइथन केस सेंसिटिव है। तो आप ये देखोगे यहाँ पर f स्मॉल है और यहाँ पर f कैपिटल है। ये आपका मॉड्यूल का नाम है और ये फंक्शन का नाम है जिसमें f कैपिटल है। तो मॉड्यूल का नाम डॉट और उसके बाद फंक्शन का नाम और यहाँ पर अगर आर्गुमेंट लेता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स आर्गुमेंट लेता है, तो n। तो ये क्या करेगा, अभी मैंने जैसे देखा n को अगर 105 लिख देंगे तो एक लिस्ट रिटर्न होगी 1357 की और वो फैक्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स डुप्लीकेट हो तो उनको हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए डुप्लीकेट आप हमेशा सेट फंक्शन यूज करो। सेट फंक्शन आपका क्या करेगा, डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर जाओ और ये आप करो प्राइम फैक्टर्स सपोज 12, तो आप देखोगे 12 2 2 3 2 2 जा 4 3 जा 12 2 टाइम्स आएगा। लेकिन जब आपको हार्डी रामानुजम नंबर चेक करना होगा तो ये जो 2 आया है 2 बार, इसको हटाना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे वहाँ पर कोड में लिखा है वैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कोई वेरिएबल बना लीजिए फैक्ट और ये कर दीजिए। अब ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप फैक्ट को एक्सप्लिसिटली प्रिंट कराना चाहते हो आप प्रिंट कर लो, वही आ जाएगा। लेकिन अब आप अगर सेट फंक्शन यूज करोगे तो सेट फंक्शन क्या करता है, सारे आपके डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है।
तो जैसे ही आप सेट करोगे आप देखोगे 1 2 3 2 टाइम्स था, लेकिन सेट आपका करेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि सेट करने पर ये देखिए करली ब्रेसेस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सेट है। आप सेट पर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप इसको किसी वेरिएबल में मान लीजिए सेव करते हैं, सपोज a इज इक्वल्स टू दिस, और उसके बाद आप करते हैं कि भाई पहला वाला प्राइम फैक्टर कौन सा बताओ, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। सेट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मीन्स आप सब्सक्रिप्ट नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो आपका a था, ये सेट के बाद में यहाँ पर लिस्ट फंक्शन यूज किया। पहले मैंने सेट यूज किया फैक्ट लिस्ट को, लिस्ट को सेट फंक्शन दिया, तो आपने सेट फंक्शन दिया तो सेट फंक्शन ने क्या किया, सारे डुप्लीकेट इस लिस्ट से रिमूव कर दिए। लेकिन अब ये जो आपका रिजल्ट आया है ये लिस्ट नहीं है, ये सेट है, तो इसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिस्ट फंक्शन यूज कर लिया। तो यहाँ पर कमेंट दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n एंड देन कन्वर्ट सेट टू लिस्ट। और इस तरीके से जो हमारे पास है वो मैंने दूसरे नाम दिया यूनिक अंडरस्कोर फैक्टर, ये एक दूसरी लिस्ट हो गई। अब उसके बाद सारे प्राइम फैक्टर मेरे को मिल गए, यूनिक मिल गए, तो मैंने चेक किया वेदर प्राइम फैक्टर्स आर इन AP और नॉट। AP तभी आपका होगा जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, 2 नंबर पर AP नहीं होती। तो आपने पहले इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जो लिस्ट है यूनिक फैक्टर, इसमें लेन फंक्शन अप्लाई किया, ये आपका आ गया L के अंदर कितने यूनिक फैक्टर्स हैं, ये आ गया। उसके बाद आपने L को चेक किया, अगर L 2 या 2 से कम है, 1 है या 2 है, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, यानी कि ये आपका हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट दोगे, फिर आपका ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपका यूनिक फैक्टर्स लिस्ट में 2 से ज़्यादा नंबर है तो एल्स में आएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस निकाला, D। कैसे निकाला, यूनिक अंडरस्कोर फैक्टर्स। अब आप सब्सक्रिप्ट यूज कर सकते हो, तो ये आपका 1 का मतलब सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट घटा दिया, ये आपका D आ गया। और I को 2 कर दिया, क्योंकि I अब क्या हमको चेक करना, थर्ड एलिमेंट ऑनवर्ड, तो थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स लिस्ट में क्या होगी, 2, तो ये कर दिया। व्हाइल लूप चलाया जब तक I लेस देन L है, यानी जब तक पूरी की पूरी लिस्ट हम चेक नहीं कर लेते फैक्टर्स की कि जिसमें सारे प्राइम फैक्टर्स AP में हैं, तब तक लूप चलेगा। और उसमें हमने एक दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाला D1, वो क्या है, यूनिक फैक्टर्स I माइनस यूनिक फैक्टर्स I माइनस 1। तो जब आपका I 2 होगा तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो अब मतलब थर्ड माइनस सेकंड हो गया। D में तो फर्स्ट माइनस सेकंड था, अब यहाँ थर्ड माइनस सेकंड हो गया। अब इसको हमने कंपेयर कराया, कंपेयर करने पर अगर ये इक्वल नहीं है दोनों कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब फैक्टर्स AP में नहीं है, तो अगेन यहाँ रिटर्न करा लिया फॉल्स। और अगर ये इक्वल है तो सिंपली हमने क्या कर लिया, I को इंक्रीमेंट कर लिया। I को इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर I 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी चौथे एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट घटाने पर क्या आएगा। और इस तरीके से हम पूरी साइकिल, यानी कि जब तक सारे एलिमेंट के कॉमन डिफरेंसेस टैली नहीं कर जाए तब तक करेंगे। पूरा होने के बाद भी ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती रही, I इंक्रीमेंट होता रहा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लूप एक जगह जा कर के IL हो गया और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उस केस में हमने इसको रिटर्न करा दिया ट्रू, यानी कि ये नंबर हार्डी रामानुजन है। इस तरीके, इसमें भी आप देखोगे मैंने मेन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बनाया है, ये केवल फंक्शन है। तो हमने 2 फंक्शन बनाए, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए और चेक हार्डी रामानुजन नंबर आपका चेक करने के लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को मेन फंक्शंस में यूज कर लेंगे। कैसे, एक छोटा सा प्रोग्राम अब हमारे पास बन गया। हमने क्या किया, इंपोर्ट चेक हार्डी रामानुजन, ये आपका इसको इंपोर्ट करेगा, ठीक है। पहले आप इसको F5 करके देख लीजिए, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर सीधे आ गया रीस्टार्ट चेक रामानुजन .py, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करिए,
यहाँ पर जाइए हार्डी मेन में, ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद मैंने पूछा एंटर नंबर अप टू विच हार्डी नंबर रिक्वायर्ड, फिर एक एम्प्टी लिस्ट ली। अब मान लीजिए 1000 किया तो 1000 में जो जो नंबर्स आपके हार्डी रामानुजन हैं वो इस एल में ऐड करते जाएंगे। फिर मैंने आई लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग 6 से किया क्योंकि सबसे छोटा हार्डी रामानुजन नंबर 6 है जिसके फैक्टर 1 2 3 3 होंगे और तीनों एपी में है कॉमन डिफरेंस 1 के साथ में, तो इसलिए हम स्टार्टिंग 6 से करेंगे और कहाँ तक n हमको चाहिए तो n+1 तक यहाँ करेंगे। उसके बाद सिंपली मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा चेक और उसका फंक्शन लिखा और आई पास किया। देखिए ध्यान दीजिए आई में 6 है तो 6 को चेक किया, फिर आपका ये और कंडीशन चूंकि आपका हार्डी रामानुजन ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है तो मैंने सीधे इसमें लिख लिया। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर आई आपका हार्डी रामानुजन नंबर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो अगर है तो मैंने एल में सिंपली अपेंड कर लिया और इस तरीके से एन तक ये लूप इटरेट करके हर एक नंबर को चेक करेगा, चेक करके एल में ऐड करेगा। उसके बाद मैंने सिंपली लूप के बाहर लिस्ट ऑफ हार्डी रामानुजन नंबर अप टू 30 नंबर जो भी आपका दिया गया ये एन आर और प्रिंट है और ये मेन प्रोग्राम है। आप इसको रन करेंगे तो ये आपका पूछेगा एंटर नंबर अप टू विच, सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया 1000 तो ये क्या करेगा आप देखोगे सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। ये देखिए 6 12 और यहाँ से ले करके ये आपका आउटपुट है। आप चेक कर सकते हैं ये सारे रामानुजन नंबर अप टू 1000 है। आपके मेन फंक्शन ने चेक हार्डी रामानुजन फंक्शन कॉल किया, चेक हार्डी रामानुजन फंक्शन ने आपका प्राइम फैक्टर्स कॉल किया और इस तरीके से आपका जो मेन प्रोग्राम है वो सिंप्लीफाइड हो गया। राइट, थैंक यू।